हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी स्टोरी है अ गुड बॉय। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी दोस्तों, जिसमें एक लड़का, एक अच्छा लड़का एक बूढ़ी औरत की मदद करता है और ये सोचता है कि यदि हम आज इस बूढ़ी औरत की मदद करेंगे जो किसी की माँ होगी, तो आगे चलकर जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति भी हमारी माँ की हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो इसी अच्छे विचार के साथ ये लड़का उस बूढ़ी औरत की हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, शुरू करते हैं। ठीक है। अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। एन ओल्ड वूमेन, एक बूढ़ी औरत। ओल्ड मतलब पुराना भी होता है और ओल्ड मतलब पुराना और बूढ़ा भी होता है। ठीक है। बूढ़ा या बूढ़ी है ना, या वृद्ध कह सकते हैं, वृद्ध है ना। तो एन ओल्ड वुमेन वॉन्टेड टू क्रॉस अ रोड। एक, एन मतलब एक भी होता है, क्लियर है। एक बूढ़ी औरत वॉन्टेड चाहती थी, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर फॉलो हो रहा है, राइट। टू क्रॉस यानी पार करना, अ रोड यानी एक सड़क। तो एक बूढ़ी औरत एक रोड को पार करना चाहती थी। सी वॉज वीक, वह कमज़ोर थी। वीक यानी कमज़ोर। एक होता है WEEK, वीक यानी होता है सप्ताह, और WEAK मतलब कमज़ोर। वॉज यानी था या थी होता है, क्लियर है। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। सी यानी वह, फीमेल के लिए, तो वह वीक थी, वह कमज़ोर थी। देयर फोर सी वॉन्टेड हेल्प। देयर फोर मीन्स इसलिए, वह वॉन्टेड यानी चाहती थी, हेल्प यानी मदद। तो हेल्प यानी होता है मदद या मदद करना। एक वर्ब और नाउन दोनों की तरह ये परफॉर्म करता है, क्लियर है, राइट। तो देयर फोर इसलिए वह मदद चाहती थी। सी वेटेड लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, लंबे समय तक। ठीक है। वेटेड इंतज़ार की, ठीक है। तो उसने लंबे समय तक इंतज़ार की। सी वेटेड एलोन, एलोन मीन्स अकेले, तो उसने अकेले इंतज़ार की। ठीक है, क्योंकि वो अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वह अकेले इंतज़ार की वहाँ पर कुछ समय तक। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर क्या होता है। आइए देखते हैं वहाँ पर और कौन कौन है। सी सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल बॉयज़। सी यानी उसने या वह, देखी, सॉ, सी सॉ सीन, ओके। फर्स्ट फॉर्म, दिस इज सेकंड फॉर्म एंड दिस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सी सा उसने देखी, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल बॉयज़ यानी कि बहुत सारे स्कूली बच्चों को, स्कूली लड़कों को उसने देखा। जब आप कहना चाहते हैं कि बहुत सारे, तो आप कहते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ, इसके बाद जिसको आप कहना चाह रहे हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल बॉयज़, इस तरह से आप कह सकते हैं। इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा संख्या में। दे वर लाफिंग एंड टॉकिंग। दे यानी वे, वर यानी थे, ओके। लाफिंग, इसको पढ़ेंगे, लाफिंग मतलब हंसना, टॉकिंग यानी बात करना। तो लाफिंग में क्या है, ये जो GH है इसका प्रोनाउंसिएशन फा हो रहा है, ये ध्यान देना है आपको। और यहाँ पर L साइलेंट है, टॉकिंग, ओके। तो इसका मतलब होगा दे यानी वे लाफिंग कर रहे थे यानी हंस रहे थे और बात कर रहे थे। ठीक है। वे आपस में हंस रहे थे और बात कर रहे थे। दे वर लाफिंग एंड टॉकिंग, क्लियर है। दे वर गोइंग होम, वे घर जा रहे थे। तो ये दोनों सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब होता है, जब सब्जेक्ट और वॉज, वर्ब के बाद वर्ब का ING फॉर्म आता है। प्लेइंग, डांसिंग, कुकिंग, टॉकिंग, लाफिंग, ओके। ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं आपको याद दिलवा दूं, है ना, काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो वो टेंस
पढ़ सकते हैं। हमने इस पर कई सारी वीडियोस बना दिया है, आप वहाँ लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, दे वर गोइंग होम, वे सब घर जा रहे थे। सो इसलिए दे वर हैप्पी, वे खुश थे। ओके, वे खुश थे। दे लुक्ड एट द ओल्ड वुमेन, उन्होंने बूढ़ी औरत को देखा। दे लुक्ड, वे देखे, एट द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत पर या बूढ़ी औरत को उन्होंने देखा। क्लियर है। दे डिड नॉट हेल्प हर, वे उसकी हेल्प नहीं किए या वे उनकी मदद नहीं किए। ठीक है, डिड नॉट हेल्प सिंपल पास्ट, हेल्प नहीं किए, मदद नहीं किए, हर यानी उसका या उसकी, किसी फीमेल के लिए। दे वॉकड ऑन, वॉकड ऑन मतलब होता है कि पैदल चलना, अपने रास्ते निकलते जाना। जैसे कोई आदमी आपको देखता है और देखकर आगे बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं वॉक ऑन कर गया, आपको देखकर वो निकल गया। ओके, जैसे गो ऑन बोलते हैं, वॉक ऑन, कीप ऑन। तो वॉक मतलब होता है पैदल चलना, वॉक ऑन यानी पैदल चलते गया। तो वे उस औरत को देखकर आगे निकल गए, उसकी हेल्प नहीं किए। क्लियर है। बट लेकिन वन बॉय वेंट टू द ओल्ड वुमेन, लेकिन एक लड़का वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, टू द ओल्ड वुमेन, उस ओल्ड वुमेन के करीब गया। जब आप कहना चाहते हैं कि उसके करीब गया, उसके पास गया, तो हम टू का प्रयोग करते हैं, वेंट टू, गो टू। ओके, ही सैड, उस लड़के ने कहा, सैड से, सैड सैड, तो ये सेकंड फॉर्म हो गया से का, से यानी कहना, टू हर उससे, तो उसने उससे कहा, मदर माँ, डू यू वांट टू क्रॉस द रोड, क्या आप रोड को पार करना चाहती हैं। डू यू वांट ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। डू यू वांट टू क्रॉस द रोड, क्या आप रोड को पार करना चाहती हैं। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, यह है फ्यूचर में। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस। विल, गा गी गे, ओके, करेंगे, बनाएंगे, जाएंगे। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। विल टेक, आई विल टेक यू टू द अदर साइड। आई विल टेक, टेक मतलब होता है लेना, ओके, या ले जाना। तो मैं आपको रोड के दूसरे साइड, दूसरे तरफ ले जाऊंगा। आई विल टेक यू, मैं आपको ले जाऊंगा। टू द अदर साइड यानी कि अन्य तरफ, जो दूसरी तरफ कह सकते हो आप यहाँ पर। अदर साइड मतलब कि दूसरी तरफ, मैं आपको ले जाऊंगा। द बॉय हेल्प्ड द ओल्ड वुमेन, द बॉय उस लड़के ने मदद की, द ओल्ड वुमेन उस बूढ़ी औरत की हेल्प किया, मदद किया। ही लेड हर अक्रॉस द रोड, लेड जो है यहाँ पर LED, लीड का सेकंड फॉर्म है लेड, जिसका मतलब होता है किसी का नेतृत्व करना या किसी का मार्गदर्शन करना, किसी को राह दिखाना, है ना। तो ही लेड, उसने उसका नेतृत्व किया, उनको मार्ग दिखाया। हर, उसको, उस बूढ़ी औरत को, अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार तक उसने उसको पहुंचाया, उनका नेतृत्व किया। ठीक है। ही डिड अ गुड डीड, डू, डिड, डन। ओके, तो डिड सेकंड फॉर्म है, डू मतलब करना, क्लियर है। डिड यानी किया, ही डिड उसने किया, अ गुड डीड एक अच्छा कर्म, डीड यानी होता है कर्म, ओके, या कार्य। उसने एक अच्छा कर्म किया। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। ही सैड उसने कहा, आई हेल्प्ड समबडीज मदर, मैंने किसी के माँ की मदद की है। आई हेल्प्ड मैंने मदद किया, समबडीज, समबडी मतलब कोई, किसी, समबडीज किसी के, मदर किसी के माँ का, हमने या मैंने मदद किया। सो इसलिए समबडी कोई व्यक्ति, समबडी कोई व्यक्ति, विल हेल्प मदद करेगा, माई मदर मेरी माँ की। ओके, इन हर ओल्ड एज उसकी बुढ़ापे में कह सकते हैं। ठीक है, ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे की अवस्था। ठीक है,
तो उसकी बुढ़ापे की अवस्था में, ओल्ड एज में समबडी यानी कोई व्यक्ति उनकी यानी मेरी माँ की मदद करेगा। जैसे मैंने कहा था कि उस बच्चे का कितना अच्छा इरादा था, इंटेंशन, उसका इंटेंशन कितना अच्छा था। तो ओके, यही इरादा होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट, आखिरी लाइन है, डियर गॉड, डियर गॉड यानी प्रिय भगवान, बी काइंड टू दिस गुड बॉय, टू दिस गुड बॉय, इस अच्छे लड़के के प्रति आप दयालु बने। बी एम मतलब होता है होना या बनना, ठीक है। काइंड यानी होता है दयालु या विनम्र। तो बी काइंड, विनम्र बने, दयालु बने या दया करें, इस अच्छे लड़के के प्रति जो है आप दया करें, ठीक। सैड द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत ने कहा, इन हर प्रेयर, अपनी प्रार्थना में, ओके, प्रेयर प्रार्थना, हर यानी अपना भी होता है उसका भी होता है, क्लियर है, इन यानी में, तो अपनी प्रेयर में, अपनी प्रार्थना में उस वुमेन ने इस तरह से उस लड़के को दुआ देती हैं, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो आई होप दैट आपको ये स्टोरी पसंद आई है, ओके। अपना ओपिनियन, अपना सजेशंस, अपनी फीलिंग्स को आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर नेक्स्ट वीडियो में।